सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। कई लोगों के मन में एक संशय चल रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। तो इस संशय को ही दूर करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। वैसे तो पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, प्राकट्य जो है भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। लेकिन कई बार क्या होता है कि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के दिन नहीं बन पाता है योग, और इसी प्रकार इस बार भी ऐसा योग नहीं बना है। और रोहिणी नक्षत्र तो 13 तारीख की भोर में ब्रह्म मुहूर्त लगने से पहले ही 3:27 पे आरंभ हो रहा है रोहिणी नक्षत्र। लेकिन अष्टमी 11 तारीख की 9:07 पर आरंभ हो रही है। अष्टमी 11 तारीख को सुबह में, और 12 तारीख की 11:17 तक अष्टमी रहेगी। तो यह हमारे भारतीय संस्कृति में दो माने गए हैं कि एक स्मार्त और वैष्णव। स्मार्त का मतलब है स्मार्त भक्त, यानी जो गृहस्थी भक्त हैं उनको स्मार्त कहते हैं, और वैष्णव भक्त जो विरक्त संत, साधु संत हैं उनको वैष्णव संत कहते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व केवल श्री कृष्ण को अर्पित कर रखा है। अब यहाँ संशय है कि 11 तारीख को व्रत रखें या 12 तारीख को व्रत रखें। तो यहाँ आपका संशय दूर किए देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमारे ब्रज धाम के अनुसार तो यह मान्यता इस प्रकार से है क्योंकि रात्रि में भगवान का जन्म हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ अष्टमी की रात्रि में, और रात्रि में ही भगवान गोकुल पधारे। और गोकुल में भोर होते ही सबको मालूम चला कि भगवान का प्राकट्य हो गया है। तब भोर में, दिन में सब लोगों ने फिर जन्मोत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। उसी प्रकार से आज भी यही परंपरा है कि अष्टमी की रात्रि में भगवान का प्राकट्य उत्सव तो होता है, लेकिन दूसरे दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। तो वृंदावन धाम में, मथुरा वृंदावन में, ब्रज में 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आपका संशय दूर होता है कि यहाँ संशय दूर करते हैं। ग्रंथ कहते हैं कि अष्टमी, जिस रात्रि में अष्टमी लगी हो उस दिन व्रत करना चाहिए। अब अष्टमी 11 तारीख की रात में बना है योग, क्योंकि 11 तारीख की सुबह ही 9:07 पर लग जाएगी अष्टमी। तो इस हिसाब से आपको 11 तारीख को व्रत करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना का, जन्मोत्सव का उपक्रम करना चाहिए। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान इत्यादि करें और रात जागरण करें, और रात में 12 बजे के बाद भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनावे और भगवान की पूजा इत्यादि करें। और दूसरे दिन यानी कि 12 तारीख को अपना व्रत का पारायण करो और जन्मोत्सव में धूमधाम से अपना पकवान बनावे, खूब खावे पीवे। लेकिन व्रत के दिन अपना चटोरेपन को वश में रखें। बाहर का खाना तो एक प्रकार से विष युक्त है साधक के लिए, व्रती के लिए बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए। फल इत्यादि खा सकता है। चलिए, जिन्होंने आज तक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा है वह भी जरा ध्यान से सुने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वह इतना फल देने वाला है कि वर्णन मिलता है कि जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जब अनंत गुना फल देने वाला होता है। एकादशी का व्रत का जो फल है, कहते हैं कि 1000 एकादशी का करने का जो फल प्राप्त हमें होता है, वह फल हमें श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का एक दिन का व्रत करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। और वर्णन ऐसा ही मिलता है कि जन्माष्टमी, भारतवर्ष में रहने वाला प्राणी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। गर्भवती नारी के लिए बताया, वर्णन आया है कि जो गर्भवती देवी जन्माष्टमी का व्रत करती है, उसका गर्भ जो है, उसका संतान जो है, भगवान कृष्ण के समान तेजस्वी होती है। भविष्य पुराण में इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, और यहाँ तक कि वर्णन मिलता है कि उनके घर में कभी गर्भपात नहीं होता।